देश के लोग जानते हैं कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको मार्केटिंग कराकर किस राजनीतिक दल ने 2014 में वोट लेने का काम किया है। कि बिहारी होने का क्या खामियाजा जो है सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भुगतना पड़ा है क्या, और शिवसेना जिस चीज के लिए बदनाम भी बहुत ज्यादा है कि बिहारियों को वहां से भगाया जाता है। कि 8000 केस ठाकरे परिवार पर हुआ था। न्यूज प्लांट की जाती है, न्यूज बेची जाती है। जो शिवसेना के बढ़ते जनाधार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उस जनाधार को कुंद करने के लिए ऐसी खबरें प्लांट की जाती है। कहा जा रहा है कि आत्महत्या की मार्केटिंग की जा रही है। न्याय होना एक अलग बात होती है, न्याय भावना से जुड़ करके नहीं की जा सकती। जो सच होगा वही सत्य होगा। आदरणीय संजय राउत ने लिखा कि अगर हत्या है या आत्महत्या है, इसे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये दुखद विषय है, ये जांच का विषय है। बिहार की माटी के सबसे लाल थे, जिसको हम लोग गुदड़ी के लाल बोलते हैं। हम उस सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु पर दुख व्यक्त करता हूँ। ये हत्या का मामला है या आत्महत्या है, ये जांच करने वाले हम नहीं हैं, ये जांच करने वाले उद्धव साहब भी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अभी इस वक्त 14 जून को जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने की खबर सामने आई, उसको लेकर बिहार में बहुत ही राजनीति जो है गर्म हो चुकी है। जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार मांग कर रही हैं सीबीआई जांच हो उसमें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मर्डर एक तरह से किया गया था और बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म का मामला उठ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा तुल पकड़ता जा रहा है। कई संगठन हैं जो यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं और नीतीश कुमार पे भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे सीएम है, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जो है सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है सही तरीके से। और सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें भी एक तरह से कहा गया सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है उसको लोग तो हत्या बता रहे हैं, लेकिन सामना में साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो आत्महत्या थी और वो निराश चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ऐसे लोग जो हैं जो आगे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया है कि कंगना रनावत जो खुद ही विरोध कर रही थी ये सब बॉलीवुड नेपोटिज्म जो उसमें है, उस पर सोनू निगम ने जो सिंगर माफिया है उनके बारे में बताया, बॉलीवुड माफिया के बारे में बताया, लेकिन उनके बारे में कहा कि वो कहीं ना कहीं आज टिके हुए। लेकिन सुशांत सिंह ने एक कायरता का उदाहरण दिया है। और इसी पे हमारे साथ यहाँ चर्चा करने के लिए हैं शिवसेना के यहाँ राज्य प्रमुख हैं बिहार के कौशलेंद्र शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं वहां पे जांच का विषय बन रहा है और सामना में इस तरह के विवादास्पद जो है आर्टिकल्स क्यों छप रहे हैं। तो कौशलेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार वाणी में। जी नमस्कार, और मैं आपके पूरे चैनल और पूरे सहकर्मियों को शुभकामनाएं देता हूं शिवसेना का बिहारी भूमिपुत्र की बात रखने के लिए, और ख़ास करके आपका जो नाम है वो बिहार से मिलता, बिहारी और बिहारी होने पर गर्व होने का ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ। पहली बात जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये शिवसेना का पक्ष है कि बिहार के माटी के सबसे लाल थे, जिसको हम लोग गुदड़ी के लाल बोलते हैं। हम उस सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु पर दुख व्यक्त करता हूं, शोक व्यक्त करता हूं, और मैं उस परिवार के साथ हूं, मैं उस परिवार की पूरी भावनाओं के साथ हूं। लेकिन मैं पिछले दिनों जो बातें हुई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, ये हत्या का मामला है या आत्महत्या है, ये जाँच करने वाले हम नहीं हैं, ये जाँच करने वाले उद्धव साहब भी नहीं है, और ये जांच करने वाले बिहार की तमाम जो छोटी मोटी बड़ी पार्टियां हैं वो भी जांच का वो नहीं कर सकते हैं। जांच करने वाली मुंबई पुलिस है। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं इस संदर्भ में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, गुजरात की पुलिस हो, वो हमारे देश की पुलिस है, और हमें अपने देश की पुलिस और देश की जाँच पर हमें भरोसा होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको एक जगह रोकना चाहूँगा। संजय राउत जो शिवसेना से सांसद है, उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पर कहा कि अब तो लगभग 1 महीने होने को आ गए हैं और सुशांत सिंह राजपूत का अभी तक मतलब जांच चल रहा है। ऐसा क्यों? और भी देश में कई मामले हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाया जा रहा और सिर्फ इसी मामले पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि आत्महत्या की मार्केटिंग की जा रही है। कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। सामना दरअसल एक अखबार है, एक लोकप्रिय अखबार है जो महाराष्ट्र में
हिंदी भाषी लोगों के लिए दोपहर की सामना छपती है। उस सामना में जिस तरह की राजनीति हुई, मैं पुनः कहना चाहता हूं, वो हत्या है या आत्महत्या है, ये जांच या उसका सर्टिफिकेट देने का काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो सर्टिफिकेट या तो वहां की न्यायपालिका कर सकती है या महाराष्ट्र की पुलिस कर सकती है। महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और सक्षम नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह की जो हिस्ट्री है, जो आत्महत्या है या हत्या है, उसके लेकर के उनके परिवार के लोगों की क्या सोच है, उनके और लोगों की क्या सोच है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार के ही शेखर सुमन जी आए थे और अपनी बात कह करके गए थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस राजनीतिक रूप से या गैर राजनीतिक रूप से जो हत्या हो रही है, उस पर उनके परिवार के लोगों ने दुख व्यक्त किया था। और यही बात सामना में आदरणीय संजय राउत ने लिखा कि अगर हत्या या आत्महत्या है, इसे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये दुखद विषय है, ये जांच का विषय है। और मुझे पूरा और पक्का विश्वास है कि महाराष्ट्र पुलिस इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। नहीं तो देखिए, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात उठ रही है, तो संजय राउत जी ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा कि जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो मानता हूँ कि और भी जगह है, लेकिन यहाँ ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। तो एक तरह से वो बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं इस पर। दरअसल जो नेपोटिज्म की बात आप कर रहे हैं, आपने सही कहा, नेपोटिज्म हर क्षेत्र में है, चाहे वो फिल्म लाइन हो। मैं तो कहता हूं कि ये आरक्षण भी क्या है, ये इस तरह की ऐसे ही व्यवस्था है। और इसी तरह की व्यवस्था में लाखों सैकड़ों ऐसे प्रतिभावानशाली व्यक्तित्व है जो हताश और हराश हो रहे हैं। इसलिए नेपोटिज्म है, ये बातें पूरे देश और दुनिया जानती है। रही बात सामना में जो प्रकाशित खबरें हैं, वे उसी तरह की खबरें हैं जैसे आपकी खबरें हैं, हिंदुस्तान अखबार की खबरें हैं, उसी तरह से वो अपना तथ्य और व्यू प्रकट करती है। तो मैं पूरी तरह से इस बात से स्वीकार करता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस बात में सक्षम है। रही बात उसके साथ भावना जुड़ी होने की कारण, तो भावना जुड़ा होना एक अलग बात है, लेकिन न्याय होना एक अलग बात होती है। न्याय भावना से जुड़ करके नहीं की जा सकती, जो सच होगा वही सत्य होगा और वो करके महाराष्ट्र पुलिस दिखाएगी। चलिए, एक और सवाल है, अंतिम सवाल ही इसे कह सकते हैं कि बिहारी होने का क्या खामियाजा जो है सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भुगतना पड़ा है क्या? और शिवसेना जिस चीज के लिए बदनाम भी बहुत ज्यादा है कि बिहारियों को वहां से भगाया जाता है, उत्तर भारतीय जो है उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल तथ्य और निराधार बातें हैं कि शिवसेना ने कभी बिहारियों के साथ अपमानजनक बात किया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं आपके व्यूअर के माध्यम से एक नई बात खुलासा करने जा रहा हूं। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा थे, उनके समय से लेकर के आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे तक के अकेले इस बिहार में इस तरह की भड़काऊ बातें कह करके 8000 केस ठाकरे परिवार पर हुआ था। मैं कहना चाहता हूं, उन सभी केसों में जो बिहार में उसका केस चला, उस केसों में कहीं कुछ तथ्य नहीं मिला, क्योंकि लोगों को पता है कि यह भ्रामक प्रचार, न्यूज प्लांट की जाती है, न्यूज बेची जाती है। जो शिवसेना के बढ़ते जनाधार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उस जनाधार को कुंद करने के लिए ऐसी खबरें प्लांट की जाती है कि शिवसेना बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को की दुश्मन है। मैं सवाल करना चाहता हूं, महाराष्ट्र में सब कोई जानते हैं कि हिंदी वहां की अल्पसंख्यक भाषा है। अल्पसंख्यक सारी भाषाओं में सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट म्युनिसिपल मुंबई, बृहत मुंबई महानगर पालिका में जो स्कूल चलते हैं, जो अस्पताल चलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता हिंदी भाषी लोगों को दी जाती है, हिंदी भाषा की दी जाती है। हिंदी लोगों को प्रमोट किया जाता है। और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र की धरती पर छठ पूजा पर पहला आयोजन आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने किया था। यह बिहारियों के प्रति सम्मान है, हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान है। और दोपहर की सामना महाराष्ट्र में तब हिंदी भाषा में कोई पत्र नहीं निकलता था, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने दोपहर का सामना अर्थात हिंदी में हिंदी भाषी लोगों को खबरें मिले, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषियों को सम्मान में ऐसा काम किया जाता है। हाँ, कुछ बातें ऐसी आई थी जो राज ठाकरे जो उनकी अलग पार्टी है, अलग भूमिका है, मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता, किंतु शिवसेना पर इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगाना, ये तथ्यहीन है, ये बुनियादहीन है और बिहार का ये अपमान है। जी, एक और सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिहार में क्या कर रही है शिवसेना?
सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो हम कर सकते हैं, जो उनके परिवार के लोग कर सकते हैं, चूंकि हम उनको अपने, चूंकि बिहारी भूमि पुत्रों की बात करते हैं, हम महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूमि पुत्रों की बात की जाती है, तो हम बिहार में बिहारी भूमि पुत्रों के साथ है। सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार के संवेदना के साथ मैं हूं, खड़ा हूं। अगर उनको कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो वे शिवसेना के तरफ से हम लोगों ने भी बात की है, उनके लिए पूरे दरवाजे खुले हैं, सरकार के पूरी दरवाजे खुले हैं। उन्हें कहीं भी अगर कुछ गलत लगता है तो वे जाकर के हमारे सरकार से मिल सकते हैं। अच्छा, सलमान खान, करण जौहर, इन लोगों का नाम आया उसमें बॉलीवुड के, इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या सोच रहे हैं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु देश के लोग जानते हैं कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको मार्केटिंग कराकर किस राजनीतिक दल ने 2014 में वोट लेने का काम किया है। जिसकी बात आप कर रहे हैं उससे शिवसेना का बराबर, उनके कितने फिल्मों पर शिवसेना ने बैन लगाया जो राष्ट्र विरोधी थी, जो हिंदू धर्म का अपमान से जो फिल्में या हमारी संस्कृति को हरास करने वाली फिल्में उन लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। शिवसेना ही एक ऐसी थी जो ऐसे लोगों को हमने उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया था, उनके फिल्मों को रोकने का काम किया था। तो उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। लोग जानते हैं वे किसके ताकत पर वे उछलते हैं, और ऐसी ताकतों पर महाराष्ट्र की जो अब सरकार बनी है, उद्धव साहब वो सारी चीजों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर वो हत्या है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज ऐसे व्यक्ति के, शक्तिशाली व्यक्ति के नेतृत्व में हाथ है कि उसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जी, धन्यवाद। चलिए, तो कौशलेंद्र शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे हैं और इन्होंने बहुत ही बखूबी से जो है हर बातों का सवाल जो हमने पूछा उसका जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। तो इसी तरीके की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और बिहार वाणी को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। अभी के लिए धन्यवाद।